दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, बुरी आत्माएं, रूह हमारे चारों ओर मंडराती हैं। हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो अदृश्य होती हैं, लेकिन महसूस कर पाते हैं। दुनिया के जितने भी हॉन्टेड प्लेस हैं, जब भी उनके बारे में, घटनाओं के बारे में चर्चा होती है, तो भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी कुछ ऐसे भूतिया जगह हैं जिनके बारे में कई कहानियाँ, किस्से सुने होंगे। आज हम बात करने वाले हैं तिहाड़ जेल के बारे में। तिहाड़ जेल में भी कमरा नंबर 3, जहाँ पर 35 लोगों को भारत के फांसी हो चुकी है। ये फांसी खाना है जहाँ पर फांसी होती है। कमरा नंबर 4 के बारे में जब बात सामने आई, जब एक कैदी तिहाड़ जेल में एंट्री करता है और उसको सजा मिली, नया जाता है, वो बताता है कि शुरुआत में उसको एंट्री करते ही जितने भी कैदी उससे मिले, उन्होंने यही बात की कि तुम्हें कौन सा कमरा नंबर मिला है। इसने बताया कि हमें कमरा नंबर 4 मिला है। कमरा नंबर 4 का नाम सुनते ही सारे के सारे कैदी एक ही बात बोलते हैं, आज की रात तुम्हारी अंतिम रात होने वाली है। जब ऐसी बात सुनता है वो, तो वो सोचता है कि हमारे ऊपर शायद दबाव बनाया जा रहा हो। सीनियर जूनियर का जो होता है जेल के अंदर, वो दिखाने की कोशिश की जा रही हो। डरता नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर भी थोड़ा डर तो था इसके अंदर कि आखिरकार कमरा नंबर 4 का नाम बताते ही ऐसी बातें क्यों सामने आ रही हैं। कुछ तो था जो खुदा को मंजूर नहीं था। जैसे ही ये कैदी कमरा नंबर 4 में जाता है, उसमें पहले से ही एक व्यक्ति रहता है जो कैदी के रूप में है। वो पूछ उठता है कि तुम्हें आने से पहले लोगों ने कुछ बताया नहीं यहाँ के बारे में। बोलने लगता है कि बताया तो है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कह रहे हैं जो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। कह रहे हैं कि कमरा नंबर 4 में जाओगे तो आज तुम्हारी रात अंतिम रात होगी। और ये मैं सुन के बड़ा परेशान हूँ। वो कैदी बोलने लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है। आ गए हो तो कुछ यहाँ के नियम कायदे सुन लो। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, रात में यदि कुछ भी हलचल होती है, कुछ भी, तो तुम्हें आंखें नहीं खोलना है। कुछ सुनाई देता है तो अनसुना करना है। कोई तुम्हें दर्द देने की कोशिश करता है तो उस दर्द को महसूस करना है, केवल महसूस, उसका विरोध नहीं करना है। कोई चीखे, रोए, गाए, हंसे, कुछ भी हो, ये सब होने वाला था रात में। उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना है। ये सब बातें सुन के जो डरे ना, वो भी डर जाए। कैदी डर गया। उसको मंजूर, खाना खा के दोनों व्यक्ति सो जाते हैं। पहला कैदी पहले ही से है, वो सो गया, लेकिन जो नया गया है उसको कहाँ नींद आने वाली थी। जैसे ही रात का करीब 12:30-1 का समय हुआ, कुछ अजीब हुआ। रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, किड़किड़ाने की आवाज़, चहचहाने की आवाज़, यानी क्या क्या। अचानक इसने सुनने की कोशिश नहीं की, फिर भी क्या करे, कहाँ तक सहे।
अनचाही आवाज़ को इसने सुना और ये बैठ गया। जब देखता है तो एक ऐसा चेहरा डरावना जो पूरा जला हुआ है, इसकी चीख कुछ कह नहीं पाया, इतना डर गया। उसको उठाने की कोशिश की, वो उठा तो उससे बोला देखो देखो, उसको कुछ नहीं देखा। ये फिर सो गया, पहला व्यक्ति। इसको नींद नहीं आई, ये बैठा रहा। फिर से किड़किड़ाने की आवाज़, चहचहाने की आवाज़, चीखने की आवाज़, रोने की आवाज़, पता नहीं क्या हो रहा था। कुछ समय बाद इसको ऐसा लगा कि सुबह हो गई है। उजाला पूरा दिख रहा है बाहर, सारे लोग उठ गए हैं और इसने देखा बैरक का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये जाता है चाय पीने, सभी के साथ चाय पीता है। सब इसके बारे में पूछते हैं कि रात को हुआ क्या। तो ये बोलने लगता है जो भी हुआ होना नहीं चाहिए था, तुम लोगों ने सही बोला था, आखिरकार ऐसा है यहाँ पे रहस्य। रोने लगता है, डर गया था बेचारा। चाय पी के फिर आ जाता है। जैसे ही कमरा नंबर 4 में आता है, जैसे 2-4 मिनट होते हैं, सारा का सारा उजाला पूरा तब्दील हो गया रात में। 2-4 मिनट में रात कैसे हो गई, ये बड़ा अजीब लगा इसको। ये रहस्य, जो चीज़ें उसको लग रही थी, वो सुन के देख के सब परेशान हो गया। फिर से इसको उठाने की कोशिश की इसने पहले वाले कैदी को। वो उठ गया, बोला यार अभी तो मैं चाय पी के आया हूँ, सारे लोगों से मिल के आया हूँ। सुबह हो गई थी, रात हो गई है तुरंत, क्या हो रहा है। वो कहने लगता है यार तुम्हें हुआ क्या है, मैंने बोला था ना कि तुम्हें रात में कुछ भी हो टोकना नहीं है, चीज़ों को ना देखना है ना सुनना है, बहरे हो जाना है, अंधे हो जाना है, कुछ भी हो नहीं करना है। क्यों किया तुमने? तुम्हें पता नहीं अभी 10 से 20 मिनट हुए, 20 मिनट हुए हैं शायद खाना खाए लेटे हुए, और तुम्हें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो जाओ। ये फिर सो गया। जैसे तैसे रात निकली, बड़ी मुश्किल में। नींद कहाँ आने वाली थी। दिन हुआ, सारी दिनचर्या हुई इन लोगों की। दूसरा दिन हुआ, अभी कांपने लगा कि आखिरकार ऐसा भी समय है कि रात सोने के लिए होती है, सो नहीं पाते हैं। दिन काम के लिए होता है तो काम तो करते हैं, लेकिन रात में हम सो नहीं पाए। पहले ही रात में दूसरी रात आती है, फिर वही दिनचर्या शुरू, वैसा ही काम शुरू। जो रात में घटना घटी, वही रोने की आवाज़, वही चहचहाने की आवाज़, वही चीखने की आवाज़। और सुबह हुई, पता चला वो नया कैदी मारा गया। पूरे जेल में पता चल गया कि जो नया कैदी आया था वो मारा गया है। जब उसको देखा गया, रिपोर्ट उसकी आई, जांच रिपोर्ट, तो पता चला किसी ने मारा है, उसका मर्डर हुआ है। आखिरकार उस जेल में मर्डर कौन करने वाला था? कैदियों ने किया होगा मर्डर, तो कौन कर सकता है? जब पूछताछ की गई तो जो साथ में कैदी था उससे पूछताछ की गई तो उसी ने बोला हमने मारा नहीं है, दरअसल हमें मकबूल भट्ट की आत्मा ने मारने के लिए मजबूर किया है। ये मकबूल भट्ट है कौन? तिहाड़ जेल में 35 फांसी हो चुकी और उन्हीं में से मकबूल भट्ट और अफजल गुरु, जिनको 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी होती है, ये अलगाववादी है कश्मीरी, और अफजल गुरु भी अलगाववादी है, इसको 2013 में फांसी होती है। और उसका कहना था कि मकबूल भट्ट की आत्मा ने हमें काम करने के लिए, ये मारने के लिए मजबूर किया था, इसलिए मारा है।
दरअसल इसको एक बीमारी थी। जब पता चला कि एसपीडी बीमारी, जिसको सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, इस बीमारी में होता क्या है कि व्यक्ति हमेशा अपने आप को अकेला रखना चाहता है, जो भी उसके पास आता है उसको ख़त्म करना चाहता है। कई दुनिया में उदाहरण हैं जिन्होंने खुद को अकेला रखने के लिए जो भी उनके पास आया है उनको मारा है। ऐसा ही इस व्यक्ति ने उसमें मारने को पूरी प्लान बनाई थी इसने पहले से ही। और जैसे इसने बोला था कि तुम्हें किसी भी तरह की यदि हलचल हो तो उस हलचल को अनसुना करना है, आंख बंद करके रखना है, कान बंद करके रखना है। तो उसने उसके खाने में डीएमटी ड्रग को मिलाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज भी लोग डरते हैं तिहाड़ जेल के कमरा नंबर 3 और 4 का नाम सुन के। वहाँ का जो रहस्य लोग बताते हैं, कैदी बताते हैं, रहस्य है। क्या आप यकीन करते हैं इन बातों पर? यदि करते हों, आप अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। फिर भी तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने यहाँ के बारे में जो कहा कि ये सब भ्रम है और हम इसको खारिज करते हैं। क्या बुरी आत्माएं होती हैं? आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं इसके बारे में, जिनको हम देख तो नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं? सोचने वाला विषय है। नमस्कार।